भैया देख रहे हो आईआईटीएन मतलब समझ रहे हो लाइफ समझ रहे हो। हाँ यार आईआईटीएन तो है मतलब सही बात है। देख रहे हो मतलब क्या फोड़ा है जिंदगी में। हाँ यार पेपर क्लियर किया है मतलब फोड़ा तो है ही, इतना कठिन पेपर होता है। भैया पता है वो सुबह सुबह उठ के चॉकलेट खाता है। हैं? हाँ वो सुबह सुबह उठ के चॉकलेट खाता है क्योंकि उससे ना उसका एकदम एनर्जी लेवल स्पाइक होता है, उसके बाद एकदम धड़ल्ले से एक के बाद एक काम करता है। सुबह सुबह चॉकलेट खाना मतलब ये कौन सा लॉजिक है। अरे भैया आपको क्या पता, आपने आईटी किया है क्या? आईआईटीएन है भैया, ये लोग करते हैं ऐसी बड़ी बड़ी चीजें। अब ये जनाब तो गुजर रहे हैं अपील टू अथॉरिटी से कि एक इंसान है जो एक सर्टेन अथॉरिटी पे है, तो हम ये मान रहे हैं कि वो जो बात बोल रहा है और जिस फील्ड पे बात बोल रहा है, ये हेलो इफेक्ट भी है थोड़ा सा, कि जो बात बोल रहा है जिस फील्ड में बात बोल रहा है वो सबके सब बातें सही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी ने कुछ अच्छा किया है उसको अप्रिशिएट करो उस चीज के लिए, जैसे कि किसी ने आईआईटी मुंबई क्लियर किया है, देन दैट इज वर्दी ऑफ अप्रिसिएशन। देश का एक सबसे कठिन एग्जाम है, उसके टॉपर्स में आप आओगे तब जाके आईआईटी मुंबई पहुंचोगे, व्हिच इज अप्रिसिएशन वर्दी। लेकिन जस्ट बिकॉज किसी ने वो मुकाम हासिल किया इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी बातें जो कर रहा है वो सही है। इनफैक्ट आज के वीडियो में मैं एक्सपोज करने वाला हूं आईआईटी बाबा को, जिन्होंने एक बात करी है नॉनवेज खाने के ऊपर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप बाकी दिन भर में करते क्या है, खाते पीते क्या है, कितनी बार खाते हैं? जो मिलता है खा लेता हूँ भाई यार एक तो ये मैं बोल बोल के परेशान हो गया हूँ लोगों को कि क्या पॉडकास्ट में चलता रहता है। चलो जो होस्ट है वो तो पूछ रहा है कि उसको वायरल क्लिप्स निकालने हैं, क्या खाते हैं, लेकिन जो व्यूअर्स है यार मैं उनसे बार बार सवाल पूछता हूँ ये क्या सुन रहे हो तुम, हेल्थ या फिटनेस एडवाइस तो दे नहीं रहे वहाँ पे, ये जान के क्या करोगे भाई। थोड़ा अपने समय का सही उपयोग करो यार, कि कौन क्या खा रहा है नहीं खा रहा है उसी को लेके टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है आप कभी नॉनवेज खाते थे? उन्होंने जो खाता था पहले। चलो ये किसी एक सही डायरेक्शन में सवाल को ले गए कि एक मुद्दे पे डिस्कशन होगा, देखते इसका क्या जवाब देते हैं। अब नहीं खाते हैं? अभी भी कभी कभी जैसे काली माँ के मंदिर में ले लेता हूँ प्रसाद, वहाँ पे काशी में खिलाया ना उन्होंने। हाँ। बहुत ही मतलब हंसने वाली बात थी, काली माँ के मंदिर में प्रसाद खा लिया। तो मैं यार इस बात को जिंदगी भर समझ नहीं पाया हूँ, मुझे लगता भी नहीं कि मैं आगे समझ पाऊंगा। ऊपर वाले के नाम पे जो लोग वायलेंस करते ये थोड़ा भी सोचते कि बिल्कुल ही नहीं सोचते। हर साल मैं बकरा ईद पे वीडियो बनाता ही हूँ, हर बार उसमें मुस्लिम लोग लड़ने चले आते कि कैसे आप बोल रहे हो यार। मैं सीधा सवाल पूछता हूँ कि क्यों ही कोई भगवान इंसान को बोलेगा कि एक मासूम जानवर को मारे? जरूरत तो नहीं है, इंसान को ऐसा तो बनाया नहीं है कि जानवर नहीं मारेगा तो इंसान पेरिश कर जाएगा, एग्जिस्ट करना बंद कर देगा। सर्वाइवल नीड तो नहीं है। किस लॉजिक से या क्या सोच के लोग ये मान लेते हैं कि बोला है ऊपर वाले ने कि भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे मारो। यहाँ पे काली माँ के नाम पे बोल रहा है कि प्रसाद क्या कहते हैं खाया था। क्या प्रसाद है ये? कौन सा भगवान इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है यार? कोई भगवान ऐसा है जो बोल रहा है कि मासूम की हत्या करो? तो फिर यार तुम्हारा सवाल भगवान के प्रति होना चाहिए, भगवान तुम क्या बोल रहे हो, कौन सी फिलोसफी है ये? ऊपर वाले के नाम पे लोग एक दूसरे को भी मारते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं इन दोनों सिचुएशंस को कंपेयर एज सच नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं उस सोच को जरूर कंपेयर कर रहा हूँ कि कुछ वायलेंट एक्शन को जस्टिफाई करना इन द नेम ऑफ गॉड, चाहे विक्टिम इंसान हो, चाहे विक्टिम बकरा हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे कोई भी हो, मतलब ये कहां से आ गया? दिस इज लाइक शब्द नहीं है मेरे को ये बात समझाने के लिए कि किस लेवल का आप या तो खुद मूर्ख हो या तो आप इतने बेकार इंसान हो कि आपको पता है कि जो आप कर रहे हो वो गलत है, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसका दोष आपके ऊपर ना है, आपने भगवान के ऊपर दे दिया। तो आरती में गया, उसके बाद फिर वो बैठे कि चलो बैठो प्रसाद खाओगे, चलो ठीक है खिलाओ। क्या मतलब खिलाओ बोल के ऐसे मतलब हंस रहे हो? प्रिविलेज ही है ना। तुमको अगर कोई बोले, कोई दूसरा इंसान बोले कि नहीं मेरा भगवान कह रहा है कि भाई आईआईटी बाबा को मारो पीटो, तब तो ऐसे हंस के नहीं बोलोगे हे मारो। ये तो बस तुम्हारा ये है कि जानवर तुमसे झगड़ नहीं पा रहा है, वापस तुमसे लड़ाई नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए खिलाओ। अब बोल के हंस रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो उस चीज का। नहीं है कैसे बाबा मांसाहार कर रहे हैं? बोलने तो ना उनको, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता। और जो उसके ऊपर ये कल परसों डिस्कशन हुआ है, वहाँ तुम किस चीज़ को जड़ बोलते हो, किस चीज़ को चेतना बोलते हो? किस चीज को जड़ बोलते हो, किस चीज को चेतना बोलते हो? जड़ माने रूट, चेतना माने कॉन्शियसनेस। क्या फर्क पड़ता है इससे? मतलब इसके आधार पे कैसे एनिमल वायलेंस जस्टिफाइड होगा, कैसे जानवर के साथ शोषण जस्टिफाइड होगा, देखते हैं। जैसे उसका गुण के हिसाब से समझना और उसको मोरालिटी के हिसाब से समझने में दोनों में अंतर है। अब जो जिस चीज़ की प्रकृति तुम खाओगे वैसे ही बन जाओगे, ये सत्य है। ये वाला आर्गुमेंट मैंने और भी सुना हुआ है लोगों से, कुछ वीगन से भी सुना हुआ है कि आप किसी को भी खाते हो, जो भी चीज़ आप खाते हो तो उसकी कुछ एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। साइंटिफिक लिटरेचर में इसका प्रूफ है, ऐसा तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है बहुत सारे रिलीजियस लोगों से कि ऐसा होता है कि आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। अगर कोशिश भी करूँ साइंस के माध्यम से समझने की, तो एक एक्सप्लेनेशन जो मेरे को समझ में आता है वो ये जरूर हो सकता है कि आप जानवर को मार रहे हो और वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो डिपेंडिंग ऑन इमोशन, जैसे इंसानों भी होता है, बॉडी में हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, तो ये जरूर हो सकता है कि कोई सर्टेन हार्मोन्स जो उसकी बॉडी में पीक कर रहा है, हम जब उसको खा रहे हैं वो हमारे अंदर ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज रिएक्टिंग इन अ नेगेटिव वे विद आवर बॉडी। सो दिस कुड बी अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, मुझे पता नहीं है, ये मैं अपने साइड से गेस कर रहा हूँ कि अगर इसमें कोई साइंटिफिक दम है कि नहीं। वो गुण तुम्हारे अंदर जाएगा, उसकी सारी जो पेंट अप एनर्जी वो तुम्हारे अंदर जाएगी। यदि कोई पशु ऐसे दर्द के अंदर मरा है, उसको तुम खाओगे, उसके सारी चीज़ तुम्हारे अंदर जाएंगी। गुण तो मतलब क्या हुआ? एट्रीब्यूट्स हुए, स्किल सेट टाइप का हुआ। मान लो आईटी बाबा का कोई ये लॉजिक कोई आईटी एस्पिरेंट सुन ले और फिर सोचे नहीं मैं इनको पकड़ के खाता हूँ तो मेरे पास इनके गुण आ जाएंगे और मैं भी फिर पेपर फोड़ दूंगा। तो आई होप कोई इस लॉजिक को ना लगाए, बट ठीक है। उसको तुम खाओगे, उसके सारी चीज़ तुम्हारे अंदर जाएंगी, वो तामसिक प्रवृत्ति। हाँ ये वर्ड होता है तामसिक, सात्विक, डिपेंडिंग ऑन एनर्जीज। अगेन पता नहीं साइंटिफिकली कितना ट्रू है, लेकिन इसके ऊपर बहुत लोग बात करते हैं, इंक्लूडिंग सम वीगन्स एज वेल। दूसरी वाली जिसके अंदर मोरालिटी है कि तुम बोल रहे हो कि नहीं पेड़ तो कम चेतन है इसलिए उसको हम खा सकते हैं, जानवर ज़्यादा चेतन है
फिर तो उसको जो एक सेकंड भाई, एक सेकंड। एनिमल एथिक्स और मोरालिटी पे हमसे ज्यादा कोई बोल रहा है क्या? वीगन से ज्यादा इस चैनल पे तुम बात भी यही करते हैं। कब हमने ऐसा बोला कि एनिमल्स में ज्यादा चेतना है, कॉन्शियसनेस, प्लांट्स में कम चेतना है, इसलिए एनिमल्स को नहीं खाना है, प्लांट्स को खाना है? ऑफ कोर्स कुछ रिलीजियस लोग ऐसा बोलते हैं, हम तो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि सेंटियंस की बात कर रहे हैं, जो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम को डिफरेंशिएट करता है फॉर द मोस्ट पार्ट, ज्यादातर एनिमल्स की बात करें तो हम तो सेंटियंस के आधार पे बोल रहे हैं ना कि आप जानवर को ना खाओ क्योंकि वो उनके अधिकारों का उल्लंघन है। आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप उनका प्रसाद खाओ, आप उनको मारो, उनको चीरो, ये सब कोई अधिकार नहीं है आपके पास। तो एनिमल ईटिंग के खिलाफ का आर्गुमेंट जो है उसमें से आपने एक वीक आर्गुमेंट उठाया, उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हो। दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉमैन फैलेसी। या तो वो पेड़ को जो खा रहे हो तभी तुम लाशों को ही खा रहे हो, जानवरों को खा रहे तभी तुम लाशों को ही खा रहे हो। पेड़ को खा रहे हो, लाशों को खा रहे हो, जानवरों को खा रहे हो, लाशों को खा रहे हो। फॉल्स इक्विवेलेंस। सबसे पहले स्ट्रॉमैन से चालू किया, वहाँ पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करी कि एनिमल्स में ज्यादा होता है, प्लांट्स में कम होता है। वहाँ पे होस्ट ने ज्यादा कुछ सवाल पूछा नहीं, तो एटलीस्ट कॉन्शियसनेस थोड़ा दोनों में होता है, ये इन्होंने चुपचाप से एस्टैब्लिश कर लिया। और अब उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं जिसको कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस, कि दो चीजें हैं उनमें थोड़ा बहुत मिलता जुलता एट्रीब्यूट अगर है, आपने मान लिया या आपने सामने वाले को ऐसा भ्रम क्रिएट कर दिया कि कुछ मिलता जुलता एट्रीब्यूट है, तो आपने उन दोनों को फिर डायरेक्ट कंपेयर करना चालू कर दिया। ये तो लॉजिकल नहीं है। मैं तो लोगों को वैसे ही समझाया, जो तुम हवा को भी खा रहे हो तो कहीं ना कहीं हवा के वेग को कम कर रहे हो ना, तो हवा को मार रहे हो ना। नदी से एक जल लोटा निकाला तो कहीं ना कहीं नदी का फ्लो कम हुआ कि नहीं हुआ उसकी वजह से। अब देखिए, स्ट्रॉमैन फैलेसी वीक आर्गुमेंट से चालू किया, जानवर और पेड़ को एक समान रखा, फॉल्स इक्विवेलेंस। वहां पे भी होस्ट ने कोई सवाल नहीं पूछा, तो अब फ्लो में बातें और आगे चली गई कि जानवर और पेड़ को एक समान रखा, सवाल नहीं पूछा गया तो थोड़ा सा और चिपका देते, और वहां पे नदी और हवा को भी जोड़ दिया। इसको कहते हैं स्लिपरी स्लोप, कि एक जगह पे रखा, उसको दूसरे से कंपेयर किया, उसमें भी थोड़ा लॉजिक की कमी थी, लेकिन वहां पे किसी ने रोका नहीं, तो वही लॉजिक लेके अगले और नीचे चले आए और नीचे चले आए, करते करते अल्टीमेटली ये क्या बोल रहे हैं कि नदी से पानी निकालना और एक जानवर को मारना एक समान बात कर दिया। तो ये तो घातक लॉजिक की कमी हो गई। बाय द वे, बहुत क्लियरली मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें कुछ लोग बोल सकते हैं, उसको मैं एड्रेस कर देता हूँ कि नहीं, हम जानवर को नहीं मार रहे, वो ठीक है, लेकिन हमें जो बाकी सब चीजें हैं हमको उसका कम कंजम्पशन करना चाहिए, क्योंकि जितना कम कंजम्पशन करेंगे उतने हमारा रिसोर्स फुटप्रिंट कम होगा। तो ये है लोग आर्गुमेंट, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं इस चीज से, मुझे इतना सा भी प्रॉब्लम नहीं है अगर ये आईटी बाबा यहाँ पे ये बोले कि पेड़ पौधों में भी कॉन्शियसनेस होती है, तो इसके लिए पेड़ पौधे भी कम खाओ, जितनी तुम्हारी बॉडी की नीड है वहां तक खाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद मिनिमलिज्म को अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लोग इसके ऊपर बात करते हैं उनसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, विच इज अ गुड थिंग, आई डू नॉट डिनाई दैट। उस चीज से आप लेट्स से अपना सर्कल ऑफ कंपैशन और बढ़ा रहे हो कि आप प्लांट्स के प्रति भी कंपैशनेट, विच इज अ गुड थिंग, आप रिवर्स एंड नेचर के प्रति भी कंपैशनेट हो, विच इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। तो आप सर्कल ऑफ कंपैशन जब तक बढ़ा रहे हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप करो। लेकिन ये जो मूर्खता की बात करी है इन्होंने कि जस्ट बिकॉज हवा में भी बैक्टीरिया वगैरह है, उनमें लाइफ होती है, प्लांट्स में लाइफ होती है, और आप सर्कल ऑफ कंपैशन को और श्रिंक कर रहे हो इस लॉजिक पे कि वो और ये तो सेम चीज है, तो उसको भी हम मार रहे हैं, तो एनिमल्स को भी मार रहे हैं, फिर तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है ना, फिर तो ये प्रिविलेज की बात हो गई। हर शक्तिशाली इंसान किसी दूसरे इंसान को भी इसी आधार पे बोल सकता है कि नहीं यार, हम इसको भी कंज्यूम कर सकते हैं। जब नदी से पानी निकालना इज इक्वल टू बैक्टीरिया खाना हवा के थ्रू, इज ऑल्सो इक्वल टू प्लांट्स खाना, इज ऑल्सो इक्वल टू एनिमल्स खाना, तो फिर वहां पे क्यों रुकना? इज ऑल्सो इक्वल टू ह्यूमंस खाना, वो भी खा लो आप, फिर ह्यूमंस के साथ भी शोषण कर लो इसी लॉजिक के आधार पे। वहां नहीं करोगे क्योंकि वहां पे बात आ जाती है प्रिविलेज की। जैसे ये ही करके जो बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये खुद विक्टिम नहीं है, विक्टिम कोई और है, इसके लिए दुनिया भर का ज्ञान देना आसान है। तो नदी की लाइफ कम हुई कि नहीं हुई इसकी वजह से? नदी को मारा कि नहीं मारा तुमने? तो हमारा ये भाई नदी को मारा कि नहीं मारा पता नहीं, कोई प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ नदी को मारने का मतलब क्या है। ठीक है, पॉल्यूशन के थ्रू आप नदी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, वो मैं समझ रहा हूँ, बट किलिंग का जो कॉन्सेप्ट है नदी पे अप्लाई कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हैं यार? और कर भी रहे तो उसको यूज करके जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं एनिमल किलिंग को? जीवन सस्टेन करने के लिए मुझे बाहर का जीवन कहीं ना कहीं तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बैलेंस है एनर्जी में। तो मैं इस एनर्जी को बढ़ाऊंगा तो बाहर के किसी न किसी से ऊर्जा मुझे लेनी पड़ेगी। अगेन दिस इज कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन, कि ये मैं समझ रहा हूँ कि एक लाइफ फॉर्म को सस्टेन करने के लिए आसपास के चीजें हम कंज्यूम करेंगे, विच इज अंडरस्टैंडेबल, एंड दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमलिज्म कम्स, कि अपना कंजम्पशन कम से कम करो, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन उसको यूज करके एनिमल और ह्यूमन वायलेंस जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। बट उसको वो आप तत्व के हिसाब से समझो फिर, कि हाँ सात्विक खाने से किस टाइप की वो डेवलप होते हैं, और वो सिविलाइजेशन के लिए क्यों सात्विक को प्रमोट किया गया है। क्योंकि सिविलाइजेशन में जब एक दूसरे के साथ रहेंगे, मुझे अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग खाए सात्विक, प्लांट बेस्ड डाइट में मोस्टली सात्विक ही होता है, तो सत्व जो तत्व है वही सबसे ज्यादा बैलेंस में रह सकता है। ठीक है, तो हम सिर्फ लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, कभी वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे तभी। इस पे ऐसे हालांकि डिबेट पर्सपेक्टिव से हम डिबेट कर सकते हैं कि ऐसे बहुत सारी देश है जहाँ पे पर कैपिटा मीट कंजम्पशन भारत से ज्यादा है और हैप्पीनेस इंडेक्स में वो हमसे आगे है, तो ज्यादा भाईचारे के साथ वो लोग रह रहे हैं। राजसी के लोग भी है, वो कभी चुप ही नहीं बैठेंगे, फिर वो घूमते ही रहेंगे वही। तो जैसा गुण आप लोगे वैसे ही बन जाओगे। तो सत्व जो है तत्व, वो समाज के हिसाब से सबसे ज्यादा लाभकारी है, तो तुमको वैसे वाला खाना खाना चाहिए। बट अभी तो उसका जो तुम रूल बना दोगे तो कहीं पे इमरजेंसी वाले तुम कैसे मिले, तो क्या खाना रूल बना दोगे तो इमरजेंसी में क्या करोगे? एसेंशियली ये बोल रहे, अब तो रूल को तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, तो मैं एग्री करता हूँ। मैं तो खुद बोलता हूँ कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो वहाँ पे सब्जेक्टिव मॉरलिटी का कॉन्सेप्ट उसी वहीं पे आता ही है। तो वैसे तो आप इंसान को नहीं मारोगे, लेकिन आप पे ही कोई हमला कर रहा है तो सेल्फ डिफेंस में उसको मारोगे, तो दैट्स एन एक्सेप्शन टू द रूल कि हमें इंसान को नहीं मारना चाहिए। लेकिन इस केस में हम कर रहे हैं या हम किसी क्रिमिनल को सजा दे रहे हैं, तो दैट्स एन एक्सेप्शन टू द नॉर्मल रूल, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन सवाल घूम फिर के तो ये है, जो होस्ट साहब ने पूछा नहीं कि मंदिर में प्रसाद के नाम पे जानवर खाना, ये कहाँ से सर्वाइवल सिचुएशन हो गया? ये कोई
एक्सेप्शन सिचुएशन तो हुआ नहीं, ये तो बस आप वहां पे थे, आपको मिला और आपने ही करते उसको खा लिया। दैट इज शेयर डोमिनेंस ऑफ प्रिविलेज। आप उस प्रिविलेज पोजीशन पे थे एंड उस पोजीशन की वजह से आप विक्टिम नहीं थे, आपके पास अपर हैंड था, आपने उसको एक्सप्लॉइट किया। दैट्स नॉट एक्सेप्शन। अब वो ज्यादा जरूरी है कि अपने जीवन के पहुंचाना ज्यादा जरूरी है, वो सवाल भी आ जाएगा फिर। वो लंबा वही ना, वो सारी चीजें कि वो ज्यादा जरूरी है कि अपने जीवन को संभालना जरूरी है। अगेन कम्स बैक टू अ वेरी सिंपल पॉइंट कि वी कैन थ्राइव ऑन अ प्लांट बेस्ड डाइट। मेजर न्यूट्रिशन बॉडीज अक्रॉस द ग्लोब इन्होंने इस बात को बोला है। हमारे पास एनेक्डोटल एविडेंसेस है, हमारे पास रिसर्च पेपर्स है इतने सारे जो हर बार यही क्लेम कर रहे हैं कि अगर वेल बैलेंस प्लांट बेस्ड डाइट हो, जो इनके हिसाब से भी अगर हम घूम फिर के वो कॉन्शियसनेस वाली बात पे आ जाते हैं कि एक ज्यादा चेतना पे है, एक कम चेतना पे है, आपके हिसाब से दोनों ही वायलेंस, लेकिन ज्यादा कम के हिसाब से एक वायलेंस ज्यादा हो गया, एक वायलेंस कम हो गया। तो अगर आपको ये पता है कि हम प्लांट्स को खा के भी हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं फ्रॉम अ हेल्थ पर्सपेक्टिव, उस लॉजिक से भी तो आपको प्लांट्स ही ना खाना चाहिए मेरे भाई। आप अपने ही लॉजिक पे कंसिस्टेंट नहीं हो तो उसको आप ये पूरा, या तो किसी भी चीज को जड़ मत मानो कि कोई चीज भी जड़ है जिसके अंदर भगवान नहीं है। कण कण में भगवान है, तो हर चीज में भगवान है। तो एक भगवान बस दूसरे भगवान को काइंड ऑफ लाइक अंदर ले रहा है। बाबा पॉपुलर ही हुए हैं कुंभ से, चलो कुंभ की बात कर लेते, पता नहीं मिलियंस में लोग गए वहां पे। अगर सिंपल सा अगर डेटा सेट की बात करें, कुछ तो लोग ऐसे होंगे जो कुंभ में गए हैं जो एकदम ही घटिया क्रिमिनल टाइप लोग होंगे, जिनके आसपास हम बोलेंगे कि अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं जाना चाहिए, अपने बच्चे को नहीं जाना चाहिए, दे आर नॉट गुड पीपल, कि वो लोग क्रिमिनल है, मतलब गलत काम ही करते। मान लो वो कुंभ में जा रहे हैं, तो उनमें से भी कुछ का माइंडसेट ये हो सकता है कि नहीं, हमने जिनके साथ बुरा किया है उनमें भगवान था, मैं भी भगवान हूँ, सब कुछ एक सिंगुलैरिटी है, तो मैं उसके साथ कुछ बुरा कर रहा हूँ, वो भी जस्टिफाइड है क्योंकि हम दोनों कुछ अलग है ही नहीं। तो इस लॉजिक से तो लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेम है। कोई किसी के साथ कुछ भी बुरा कर रहा है, दैट इज लाइक हम थोड़ा बुरा अपने साथ ही कर रहे हैं, ऐसा क्यों करना चाहिए? हंस के बाबा बोल रहे हैं। एंड वंस अगेन मुझे इस कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई कह रहा है कि सामने वाले में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है, हम दोनों एक ही कड़ से बने हुए, विच इज फाइन। मुझे प्रॉब्लम है इस टाइप की बातों के ऐसे गलत एप्लीकेशन से, जब आस्था में आप गलत लॉजिक डालते हो और एम्पैथी से दूर होते हो। ये तीनों बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है, आस्था, लैक ऑफ लॉजिक, लैक ऑफ एम्पैथी। ये तीनों जब लॉजिक मिल जाते हैं ना, उसके बाद आप किसी भी प्रकार के वायलेंस को जस्टिफाई कर देते हो। इसी के आधार पे तो टेररिस्ट लोग इतना बुरा काम करते हैं, और क्यों करते हैं? कुल मिला के बात ये है कि जस्ट बिकॉज किसी ने आईआईटी से पढ़ाई कर ली है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनकी सारी बातें माननी चाहिए। यहाँ पे क्लियरली लॉजिक में भारी कमी थी। एंड अगर रिलीजियस या स्पिरिचुअल एंगल से भी बात करें तो वहां पे भी वो इनकंसिस्टेंट थे। आस्था कोई बुरी चीज नहीं है जब तक आप अपने दिल और दिमाग को खोल के काम कर रहे हो। लॉजिक और एम्पैथी से दूर जाओगे तो फिर आप इग्नोरेंट रहोगे, फिर अंधकार में रहोगे और फिर गलत काम करते रहोगे और इस भ्रम में रहोगे कि आप कुछ गलती कर भी नहीं रहे हो। और जहां तक मैंने इनको देखा है, मैंने ज्यादा फॉलो वगैरह नहीं किया, लेकिन रील्स में ऑफकोर्स दिखते रहते हैं, तो ये अपने आप की इनकी जो पोजीशनिंग अभी हो रही है, ये नहीं पता ये खुद करवा रहे हैं या फिर हो गया ऐसा कि स्पिरिचुअल पोजीशनिंग हो रही है कि दुनियादारी, मटेरियलिज्म पूरा त्याग दिया है और पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान इनके अंदर समा गया है। समाया होगा, मुझे पता नहीं है ना, मैं उस चीज को चैलेंज कर रहा हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक में इनका ज्ञान कम है या फिर गलत है। इस टॉपिक को जब भी समझने में दिक्कत हो रही हो, हमेशा एक बात कहता हूँ, थिंक फ्रॉम द विक्टिम्स पर्सपेक्टिव। जानवर के नजरिए से सोचो, तब जल्दी सही जवाब तक पहुंचोगे। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक्स टू ऑल आवर सपोर्टर जो इस चैनल को सपोर्ट करते हैं। एंड इस वीडियो से संबंधित कोई पॉइंट है जो आप भी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड until we meet again, this is Shivam signing out. Namaste.